难得的反击机会，以天地为炉，以诸天。好大的怨心！你既然抵触，那我就。हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि रैबिट गर्ल अभी एलेक्स से इस चीज़ के बारे में बात कर रही थी कि आइस वर्ल्ड के अंदर ये जो जगह है, जो डिज़ास्टर आया है, वो सारा का सारा ईविल ओरा की वजह से आया है और ये सब कुछ हुआ इमोर्टैलिटी की वजह से। असल में इस जगह का जो ओनर था उसने इमोर्टैलिटी को हासिल करने के चक्कर में ये सब कुछ कर डाला और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसके साथ साथ बाकी सारे लोगों को भी भुगतने पड़े। तभी यहाँ पर रैबिट गर्ल ये कह रही होती है कि इस जगह यानी कि शांगू के जो लोग थे उन सभी को इसके कॉन्सिक्वेंसेस उठाने पड़े हैं और ये सब कुछ ईविल ओरा से रिलेटेड है, जिसके साथ ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे। लेकिन इतनी देर में यहाँ पर कुछ तो होने लग जाता है। सडनली काफ़ी सारी रेन भी पड़ने लगी थी, वेदर और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और एलेक्स और लिटिल गर्ल दोनों ही देख रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी यहाँ पर एक स्तंभ के अंदर से काफ़ी सारी एनर्जी बाहर को निकलने लग जाती है। एलेक्स की नज़र भी इस एनर्जी के ऊपर थी कि आखिर ये एनर्जी है क्या चीज़। लेकिन तभी उन्हें यहाँ पर एक विजन दिखने लग जाता है, जिसके बाद उन्हें इस विजन के अंदर शिंगू के लोग यानी कि इस टाइम पे जो फ्रीज़ हो रखे हैं वो सारे के सारे लोग दिखते हैं और उनकी असल स्टोरी के बारे में हमें पता चलता है। तो गॉड स्टोन इनको देखने के बाद कहने लग गया था कि ये तो एंशिएंट टाइम का ये वो फेरी है जो कि यहाँ पर सब कुछ करने की कोशिश कर रहा था। तभी एलेक्स कहने लग जाता है कि हाँ, और ये इमोर्टल वे से रिलेटेड है। तभी यहाँ पर एक लाइट काफ़ी तेज़ी के साथ में ऊपर की तरफ को आगे जा रही थी। असल में ये लाइट उस बंदे के साथ में जाके मर्ज हो जाती है। वो बंदा यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक तरीके की प्रोसेस को कर रहा था और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो काफ़ी सारी पावर को गैदर करता है और कह रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर इस फेरी वैली को ब्रेक थ्रू करके यहाँ से आगे चला जाऊँगा। और वो यहाँ पर ऐसा करने की फिराक में होता है। तुरंत ही वो आगे जा रहा था और कह रहा होता है कि उसके बाद में अपने सारे लोगों को भी इस जगह पे लेकर जाऊंगा। और उसके इंटेंशंस ऐसे ही साफ नज़र आ रहे थे कि आखिर वो क्या करना चाह रहा है। जिसके बाद यहाँ पर वो ये कह रहा होता है कि मैं अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करूँगा सर्वाइव करने के लिए। वो जाके उस फॉर्मेशन के साथ में भिड़ जाता है। जैसे ही वो फॉर्मेशन ब्रेक होने लगी थी तभी यहाँ पर उस बंदे की भी हालत ख़राब हो रही होती है। लेकिन वो इतनी आसानी से हारने वाला नहीं था। नीचे जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हुए होते हैं वो सारे के सारे बस यही चाह रहे थे कि उनका लॉर्ड इस काम के अंदर सक्सेसफुल हो जाए और वो यहाँ पर गॉड से भी प्रे कर रहे होते हैं इसके बारे में। लेकिन सडनली उस बंदे के अंदर से काफ़ी सारी लाइट आसपास निकलने लग जाती है और हमें ये देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो बंदा उस माना को सप्रेस करने में काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से फेल हो चुका था। साथ ही यहाँ पर जो बाकी सारे लोग थे जो कि उसके सक्सेसफुल होने के लिए प्रे कर रहे थे, उन सभी की हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और इसी तरीके से ये जो शिंगू के लोग होते हैं वो पूरी की पूरी ट्राइब एक साथ ही फ्रीज हो गई थी। इसके अलावा एलेक्स जैसे इस चीज़ को देख रहा था तब उसे भी थोड़ा बुरा इन लोगों के लिए लग रहा होता और कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये सब कुछ उससे सारी की सारी मैजिकल पावर के चक्कर में ही हुआ। लेकिन ऐसा क्यों। जिसके साथ ही अभी गॉड स्टोन कहने लग जाता है कि मैंने तो इसके बारे में सुना था कि ये जो लास्ट एरा था जो कि ओरिएंटेड था उसमें जो जितने भी लोग हैं इसकी चेन इसी तरीके से चलती आ रही है। असल में अगर शिंगू ट्राइब के लोग जो हैं वो थोड़ा और यानी कि अगर इस जगह को छोड़ के जाने के बाद थोड़ा ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं तब भी वो यहाँ पर ज़्यादा फार ट्रैवल कर नहीं पाते और फिर ग्रेजुअली ये लोग धीरे धीरे कम भी हो रहे हैं। एलेक्स थोड़ा आसपास देखने लग गया था और तभी वो ये भी कहने लग जाता है कि तुम्हें नहीं पता लेकिन इस जगह पर मास्टर लेवल के एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं और फिर इनकी ओल्ड एज की वजह से यहाँ पर काफ़ी बुरे तरीके से शायद इनकी डेथ भी हो जाए। जिसके साथ यहाँ पर एलेक्स सभी को देख रहा होता है और रैबिट गर्ल की नज़र भी सारे ही लोगों के ऊपर थी। इन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है इन सारे ही लोगों को देखने के बाद और एलेक्स को काफ़ी ज़्यादा बुरा फील इसलिए भी हो रहा था क्योंकि इन लोगों की इसके अंदर कोई गलती ही नहीं थी, लेकिन फिर भी इन सभी को इस चीज़ की सज़ा मिली। हालांकि इसके बाद एलेक्स और रैबिट गर्ल दोनों ही एक साइड पर आके खड़े हो जाते हैं। तभी गॉड स्टोन कह रहा होता है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट डेथ है हिस्ट्री के अंदर और साथ ही वो यहाँ पे थोड़ी और बातें भी बताने लग जाता है कि यहाँ पर वो जो फेरी बंदा था वो इमोर्टल बनने ही वाला था बट वो यहाँ पे ऐसा कर ना सका, जिसके चलते ही सब कुछ उसके साथ में हो गया। हालांकि तभी एलेक्स अब ये कहने लग जाता है कि इनकी सोल फ्री होने के लिए काफ़ी ज़्यादा तड़प रही। मैं उम्मीद करता हूँ ये हेवन के अंदर पीस में रहें। जिसके साथ ही दोनों ही वहाँ पर नमन करते हैं और फिर उसके बाद एलेक्स कहने लग गया था कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि ये जगह थोड़ी कोल्ड है। साथ ही एलेक्स ये भी कह रहा होता है कि हो सकता है कि यहाँ पर थियानियन ट्रीजर भी मिल जाए तो फिर तुम थोड़ा अराउंड में देख लो। जिसके साथ ही रैबिट गर्ल कह रही होती है कि ठीक है मैं यहाँ पर कुछ मैजिकल इंग्रेडिएंट को देखती हूँ। वो तुरंत ही वहाँ से जाने लगी थी तो फिर गॉड स्टोन उसको रोकने लग जाता और कह रहा था कि रुक
रुको, आखिर तुम कहाँ जा रही हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, क्या पता मुझे कुछ अच्छे रोक्स मिल जाएँ खाने के लिए। वो तुरंत ही वहाँ से उसके पीछे पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ हमें स्नो माउंटेन एंड एंशिएंट रिवर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफ़ी तगड़ी लड़ाई हो रही थी किंगी की उसकी सेकंड बॉडी के साथ में। असल में उसकी सेकंड बॉडी जो है वो उसे अपने साथ में मर्ज करना चाह रही और साथ ही उसकी जो मेमोरीज़ हैं एलेक्स के साथ में उन्हें भी पूरे तरीके से इरेज करना चाह रही है, जिसके चलते इन दोनों के बीच में अभी फ़िलहाल लड़ाई चल रही है, जहाँ पर किंगी को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही अपनी मैजिकल फायर को समन करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है। लेकिन उसकी सेकेंड बॉडी भी कुछ कम नहीं थी पावर के मुकाबले में, वो उसे बहुत ही ज़्यादा टक्कर दे रही होती है। दोनों ही पूरी कोशिश कर रही थी एक दूसरे को सप्रेस करने की, बट अल्टीमेटली यहाँ पर किंगी की सेकंड बॉडी उससे कहने लग जाती है कि तुम मैं हूँ और मैं तुम, समझी। इसके अलावा वो ये भी कह रही होती है कि तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है। तभी किंगी उसको कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें कभी भी लीड लेने नहीं दूंगी और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरी मेमोरीज़ को इरेज करो, क्योंकि तुम और मैं अलग हैं। मुझे पता है कि तुम मेरी सारी की सारी कल्टीवेशन को अपने अंदर एब्जॉर्व करना चाहती हो, है ना। ये सुनने के बाद उसके एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा शार्प हो चुके थे, क्योंकि अल्टीमेटली उसका गोल यही था। और तभी वो ये भी कहने लग जाती है कि आखिर तुम ये फ्यूजन करना ही क्यों चाहती हो। लेकिन तभी वो ये कहने लग जाती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम भले ही इनिशिएटिव ना लो, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ूंगी और फिर तुम्हारे इस सारे डिल्यूजन को ख़त्म करके तुम्हें अपने साथ में मर्ज कर लूँगी। और मैं तुमसे इस चीज़ का वादा भी करती हूँ कि हम में से कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, क्योंकि जब तुम्हारी ट्रू सेल्फ यानी कि ये जो तुम्हारी मेमोरीज़ वगैरह हैं जब ये पूरे तरीके से इरेज हो जाएंगी तब तुम और मैं रियल हो जाएंगे, साथ ही तुम और मैं एक भी हो जाएंगे। जिसके बाद किंगी को उसके ऊपर गुस्सा आ रहा होता है और कह रही थी कि आखिर तुम ऐसा करना ही क्यों चाहती हो। तभी वो कहने लग जाती है कि मुझे बस ये करना है क्योंकि तुम और मैं अलग अलग नहीं। जिसके बाद किंगी को गुस्सा आने लग जाता है और वो कह रही थी कि ये टोन मेरी नहीं है, जिसके साथ ही अब वो अटैक भी करने के लिए आगे को आ रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पर उसकी सेकंड बॉडी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर रही होती है, जिससे कि पूरे तरीके से वो किंगी के ऊपर अपने आप को हावी कर ले, जिसकी वजह से किंगी अब उसकी पावर में कैद हो चुकी थी। और अब वो ये कहने लग जाती है कि किंगी तुम हेवन की विल के अगेंस्ट नहीं जा सकती हो और ना ही तुम फेट के अगेंस्ट फाइट कर सकती हो। जिसके बाद अब वो ये कह रही होती है कि अब बस हमें एक साथ मर्ज होना है और वो फ्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करके धीरे धीरे करके किंगी की बॉडी के साथ में मर्ज होने की कोशिश कर रही थी। साथ ही वो अब उसकी सारी मेमोरीज़ को इरेज भी करना चाह रही होती है और कह रही थी कि अब वापस से शुरुआत होगी, सब कुछ पहले की तरह ही हो जाएगा। धीरे धीरे करके उसने किंगी के ऊपर काबू भी पा लिया था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर उसका साथी भी आ चुका था, यानी कि एलेक्स का पुराना दुश्मन। तभी वो ये कहने लग जाती है कि बस अब वक्त आ गया है। लेकिन किंगी भी अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है कि उसकी जो सेकंड बॉडी है वो उसके ऊपर हावी ना हो सके। और अल्टीमेटली हमें देखने के लिए मिलता है कि वो इस फ्यूजन को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही होती है। धीरे धीरे करके वो ही अपनी सेकंड बॉडी के ऊपर अब हावी होने लगी थी। जैसे ही वो इस फेरी स्पिरिट को हासिल करने के बाद खुश हो रही थी और कह रही थी कि ऐसा लग रहा है कि ये मुझे पूरे ही तरीके से फिट हो रही है। और कह रही होती है कि अब तुम और मैं मिलके दूसरा स्टेप भी इमीडिएटली ले लेंगे। लेकिन इतनी ही देर के अंदर किंगी उससे कहने लग जाती कि मेरी डेस्टिनी तुम्हारे ऊपर नहीं है, समझी तुम। हालांकि वो पूरी कोशिश कर रही थी कि बस जल्द से जल्द किंगी को अपने साथ में मर्ज कर ले, लेकिन इससे पहले ही किंगी दूर हटकर आ जाती है और साथ ही अब उसकी सेकंड बॉडी भी उसको देखने लग गई थी और कहने लग जाती है कि फेरी स्पिरिट बस अपीयर होने ही वाली थी, लेकिन तुमने रिफ्यूज़ कर दिया, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तभी किंगी उससे कह रही होती है कि मैं तुम्हें कभी भी अलाउ नहीं करूँगी मेरी मेमोरीज़ को इरेज करने के लिए, समझी तुम। जिसके बाद यहाँ पर उसकी सेकंड बॉडी उससे कह रही होती है कि तुम्हारे और मेरे बीच में जो स्पेस है मैं चाहती हूँ कि ख़त्म हो जाए। और साथ ही ये जो ज़बरदस्ती की चीज़ें तुमने पाल रखी हैं, जो तुम्हारे आइडियाज़ हैं, इनको भी ख़त्म करना होगा, स्पेशली वो एलेक्स। ये सुनने के बाद तो किंगी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता और वो कह रही थी कि मेरी मेमोरीज सिर्फ मुझसे बिलोंग करती हैं और तुम बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हो इनको इरेज करने के लिए। और अब दोनों एक बार फिर से फाइट करने लगी थी। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफ़ी तेज़ी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती हैं। और उसके बाद वापस हमें स्नो माउंटेन दिखाया जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तो एलेक्स बैठा हुआ था जो कि कल्टीवेट कर रहा होता है। एलेक्स इस जगह पर बैठकर अपनी सेकंड इमोर्टल स्पिरिट को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा था और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो हेवन के फायर को कंबाइन करने की भी कोशिश कर रहा होता है और उसकी ट्रू सेल्फ को भी बर्न आउट करके बाहर निकालना चाह रहा होता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स तुरंत ही अपनी 10,000 सोर्ड को निकालता है और कह रहा होता है कि अब बस ये फेज़ स्टार्ट होने ही वाला था जो कि उसकी सेकंड इमोर्टल स्पिरिट को कल्टीवेट करेगा। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ये फेज़ स्टार्ट होता है तो फिर
लिए काफ़ी लॉन्ग पीरियड का टाइम ले लेता है, क्योंकि पूरे 3 दिन इस चीज़ को निकल चुके थे और एलेक्स अभी भी उस गुफा के अंदर ही बैठा हुआ होता है। बाहर हमें देखने के लिए मिलता है कि अभी रैबिट गर्ल और गोल्ड स्टोन दोनों ही कुछ ट्रीज़र वगैरह ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हताश थे क्योंकि दोनों को कोई भी ट्रीज़र नहीं मिल रहा होता, जिसकी वजह से रैबिट गर्ल कह रही होती है कि इस जगह पर तो कोई भी ट्रीज़र नहीं है। तभी गोल्ड स्टोन ये कहने लग जाता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा और ना ही कोई अच्छा स्टोन मुझे मिल रहा है और यहाँ पर हम 3 दिन से ऐसे ही हैं। जिसके बाद सडनली उस गुफा के अंदर से ढेर सारा ब्लास्ट होने लग जाता है और साथ ही ये दोनों भी हैरान थे कि सडनली क्या हो गया। और तभी वहाँ पे काफ़ी सारी बीम लाइक एनर्जी भी निकलने लग जाती है जो कि चारों ही तरफ को फैल रही थी। ये लोग हैरान थे कि आखिर इससे हो क्या रहा है। तभी यहाँ पर पूरा का पूरा माउंटेन ही ब्लास्ट कर जाता है। आसपास काफ़ी सारी फायर बॉल्स भी फैल रही होती हैं। गोल्ड स्टोन कह रहा था कि आखिर इतनी ज़्यादा नॉइज़ किस वजह से आ रही है। वो खुद भी हैरान था और कह रहा होता है कि क्या ये जो इमोर्टल ओरा है वो पूरे के पूरे एंटायर माउंटेन टॉप के ऊपर ही सील हो गया है। जिसके बाद यहाँ पर रैबिट गर्ल कह रही होती है कि हाँ, मुझे तो यही लग रहा। तभी यहाँ पर इतनी ही देर में किंगी आ जाती है और जैसे ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर किंगी है तो फिर तुरंत ही पलटने लग जाते हैं। जिसके बाद किंगी ये कह रही होती है कि ऐसा लग रहा है कि एलेक्स एक बार फिर से अपना ब्रेक थ्रू करने वाला है। जैसे ही रैबिट गर्ल उसे देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी और कह रही थी कि किंगी तुम यहाँ पर आ गई हो। और फिर तुरंत ही उसके पास भी आ जाती है और कह रही थी कि हम यहाँ पर पिछले 3 दिन से मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हमें नहीं समझ आ रहा कि आखिर वो किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा है। तभी यहाँ पर अब गोल्ड स्टोन उससे पूछने लग जाता है कि तुम तो ये चेन यानी कि अपनी सेकंड बॉडी के साथ में सारा मसला हल करने के लिए गई थी, क्या हुआ। तभी वो यहाँ पर अपना सर हिलाकर मना कर देती है और कह रही थी कि बोथ ऑफ अस यानी कि हम दोनों ही इंजर्ड हो गए और फिर इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। तभी यहाँ पर रैबिट गर्ल जो कि काफ़ी ज़्यादा काइंड थी वो तुरंत ही अपने पास में रखी हुई एक मेडिसिन को निकाल लेती है और कह रही थी कि आप इस होली मेडिसिन को खा लीजिए, इससे कि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होगा, साथ ही आप हील भी हो जाओगी। किंगी तुरंत ही उस मेडिसिन को खा लेती है और तभी रैबिट गर्ल उससे पूछ रही थी तो क्या अब तुम बेटर फील कर रही हो। जिसके बाद भी कहने लग जाती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। वैसे तुम्हें इस जगह पर आई हुई जगह थोड़ी नई और अलग लग रही है। वैसे मेरे पास में टाइम की काफ़ी ज़्यादा कमी है। और अब वो एलेक्स के बारे में पूछने लग जाती है। जिसके साथ ही वो ये कहने लग जाते हैं कि फ़िलहाल तो हमें नहीं पता क्योंकि 3 दिन से वो गुफा के अंदर ही है। जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तब यहाँ पर किंगी काफ़ी ज़्यादा डेविल टाइप के इमोशन शो करती है। असल में किंगी थी ही नहीं बल्कि उसकी सेकंड बॉडी यानी कि ये चैन होती है। जिसके बाद वापस से उसी पहाड़ी को देखते हैं जो कि अभी भी ऐसे ही ब्लास्ट कर रही होती है। दूसरी तरफ एलेक्स को देखते हैं जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा हैवीली सफ़र कर रहा होता है और कह रहा था कि अगर मैजिक सोर्ड की पावर ना होती तो शायद से मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी बेयर ना कर पाता और गिर ही जाता। लेकिन इतनी ही देर के अंदर वहाँ पर किंगी यानी कि यूए चैन आ जाती है जो कि उसे तुरंत ही होल्ड कर लेती है। एलेक्स बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था, वो ढंग से खड़े होने की हालत में भी नहीं होता। और जैसे ही वो किंगी को देखता है तो उससे कह रहा होता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो यहाँ पर उसके साथ में हिसाब सेटल करने के लिए गई थी। तभी वो कहने लग जाती है क्योंकि मैं खुद भी इंजर्ड हो गई हूँ उसी वजह से, और अगर मैं इंजर्ड ना होती तो शायद से कुछ ठीक हो सकता था लेकिन अब नहीं। तभी एलेक्स से पूछने लग जाती है कि तुमने अनदर ब्रेक थ्रू कर लिया है क्या। जिसके साथ ही वो ये कहने लग जाती है कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस मूव तुम्हारे लिए रहा होगा क्योंकि ये देखने में जितना ज़्यादा इजी लगता है असल में इतना ज़्यादा इजी है नहीं। जिसके साथ ही वो ये कहने लग जाता है कि हाँ, इस ब्रेक थ्रू की वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हुआ हूँ। एलेक्स अपनी चेस्ट के पास हाथ रख लेता है और कह रहा था कि अभी तो मुझे काफ़ी वक्त लग जाएगा वापस से रिकवर होने के लिए। तभी किंगी उससे ये कहने लग जाती है तो फिर भी तुम ब्रेक थ्रू आखिर क्यों कर रहे हो। तभी वो उससे कहने लग जाती है कि तुम्हें इतनी जल्दी सेकंड इमोर्टल स्पिरिट को कल्टीवेट नहीं करना चाहिए एलेक्स, क्योंकि ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। लेकिन फिर भी तुमने कोशिश की, काफ़ी ज़्यादा करेजियस रहा। तभी वो एलेक्स के पास आती है और उससे ये कहने लगी थी कि लाओ ज़रा मुझे अपना हाथ दिखाओ, मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम कितने इंजर्ड हो चुके हो। एलेक्स तुरंत ही उसे अपना हाथ दिखा देता है क्योंकि वो तो उसे किंगी ही समझ रहा था। जैसे ही यहाँ पर ये चैन अपना हाथ उसके हाथ की तरफ को रखती है तब वो समझ गई थी कि वाकई में एलेक्स बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुका
चुका है और ये उसके लिए एक बेस्ट से भी ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि एलेक्स इंजर्ड हो गया है और वो एलेक्स से इतनी ज़्यादा नफरत करती है कि उसे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका भी लगता है। तो कह रही थी कि वाकई में तुम्हें काफ़ी वक्त लग जाएगा हील होने के लिए। तुरंत ही वो यहाँ पर अपनी पावरफुल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए एलेक्स को फंसा लेती है और फिर उसे अपने ऑरा के थ्रू यहाँ पर पकड़ने की कोशिश कर रही थी। एलेक्स इतना इंजर्ड होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा शार्प था। जैसे ही वो अटैक करने वाली होती, एलेक्स बच के दूसरी साइड को जाने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी देर में वो यहाँ पर उसको अपनी फ्लावर फॉर्मेशन के अंदर कैद कर लेती है। साथ ही एक तिलिस्मान भी फेंक के मारती है और कह रही थी कि मैंने तुम्हारी बॉडी को ही सील कर दिया है, और जब तुम्हारी बॉडी सील रहेगी तो फिर तुम क्या ही कर सकते हो, अब तुम यहाँ से बिल्कुल भी इस्केप नहीं कर सकते। जिसके बाद अब वो एलेक्स की तरफ को देखने लग गई थी और एलेक्स खुद भी हैरान था और कह रहा होता है कि तो ये तुम हो, तो फिर आखिर किंगी कहाँ चली गई है, तुमने उसके साथ में क्या किया है। तभी वो उससे ये कह रही होती है कि परेशान मत हो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उसे कुछ नहीं किया क्योंकि वो अभी भी ज़िंदा है। साथ ही वो ये भी कह रही होती है कि वैसे मैं ये देख रही थी कि तुम बैटल फील्ड की तरफ को काफ़ी ज़्यादा रश कर रहे हो, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी चल के तुम्हारी मदद कर दूँ, और देखो मैं यहाँ पर आ ही गई। वैसे रही बात किंगी की, तो फिर उसने भी हेवन एंड अर्थ की चीज़ों को बहुत ही बुरे तरीके से निगलेक्ट किया है और इसी की वजह से उसे भी अब काफ़ी हार्ड टाइम आएगा इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए। और ये भी कह रही होती है कि वैसे तुम्हारे पास में तुम्हारा कनेक्शन तो है ही है ना, तो फिर चलो मुझे फॉलो कर लो। जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि वो दोनों वहाँ से तुरंत ही गायब हो गए थे। अब यहाँ पर गोल्ड स्टोन और रैबिट गर्ल वापस आ गए होते हैं, लेकिन तभी उन्हें एलेक्स इस जगह पर नहीं देख रहा था। जिसके बाद वो दोनों ही हैरान थे और कह रहे होते हैं कि एलेक्स को अगर जाना ही था तो फिर हमें कुछ बताकर चला जाता, ऐसे बिना बताए कैसे चला गया। जिसके साथ ही अब वो दोनों भागते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन इतनी ही देर में इनके सामने असल वाली किंगी आ जाती है, जो कि इन दोनों को देख के नॉर्मल एक्सप्रेशन दे रही थी। लेकिन तभी रैबिट गर्ल को उसके ऊपर डाउट हो रहा था और कह रही होती है कि तुम किंगी नहीं हो, है ना, तुम यो चैन हो। और ये कहते साथ ही तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करने लग जाती और कह रही थी कि तुमने हमसे झूठ बोला और फिर तुम हमारे एलेक्स के पास भी चली गई। तुरंत ही वो ऊपर को उठते हुए अटैक करने के लिए आ रही होती है किंगी की तरफ को। किंगी उसे तुरंत ही रोक लेती है और कह रही थी कि तुम्हें ड्रिंक करना और मीट खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जिसके बाद वो यहाँ पर समझ जाती है कि असल वाली किंगी ही है। गोल्ड स्टोन भी आगे आ रहा था, लेकिन वो उसे अपनी एक फिंगर के थ्रू रोक लेती है और कह रही थी कि मुझे पता है कि तुम एक मैजिकल बीस्ट हो और तुम्हें स्टोन खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब ये दोनों ही समझ गए थे कि असल में इनके सामने रियल वाली किंगी ही खड़ी है, तो वो दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं। दूसरी तरफ अब हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स को अब किंगी ने अपने जाल में फंसा रखा था, वो उसे कैद करी हुई होती है और साथ ही उसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन के थ्रू उसने पकड़ रखा हुआ होता है। जिसके बाद एलेक्स ये कहने लग जाता है कि यूएचएन वाकई में मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया, आखिर कैसे तुम किंगी की वजह से मुझे थ्रेटन कर रही हो। तभी वो कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें धमका नहीं रही हूँ, यूएचएन ही किंगी है और किंगी ही यूएचएन है, तो फिर मैं भला तुम्हें क्यों ही धमकाऊंगी। तभी एलेक्स उससे कहने लग जाता है कि नहीं, असल में तुम अलग हो, क्योंकि किंगी मेरे ऊपर कभी अटैक कर ही नहीं सकती। ये सुनने के बाद वो ये कहने लग जाती है क्योंकि उसकी डिटर्मिनेशन जो है वो ताओ को फॉलो करने की वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनफ है ही नहीं जो कि वो ये सब कुछ कर पाए कि तुम्हें हर्ट करे। साथ ही वो ये भी कहने लग जाती है कि लेकिन आज मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो फिर मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाने वाली हूँ। तुरंत ही यहाँ पर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एलेक्स के ऊपर अटैक करने लग जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो एलेक्स को और भी ज़्यादा नुकसान पहुँचाना चाह रही थी, बट अल्टीमेटली वो कुछ भी नहीं कर पा रही होती। तभी एलेक्स कहने लग जाता है कि आखिर ये सील इतनी ज़्यादा नेसेसरी क्यों है। तभी वो उसके पास में आ जाती है और कहने लग जाती है कि तुम जैसा घटिया आदमी जो कि एंशिएंट ग्रजेस या फिर किसी भी चीज़ को जानता ही नहीं, उसके लिए मुझे ये तो करना ही पड़ेगा। और वैसे भी तुम शायद इन सारी चीज़ों को समझते ही नहीं हो कि हेवन एंड अर्थ की विल क्या है। साथ ही वो उसे और भी ज़्यादा ज्ञान देने लग जाती है। तो फिर एलेक्स उससे कह रहा होता है कि वैसे तो मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम इतनी ज़्यादा मर्यादालेस हो कि तुम्हें नज़र ही नहीं आ रहा कि तुम आखिर क्या कर रही हो और तुम अटैक किसके ऊपर कर रही हो। ये सुनने के बाद तो वो ये कहने लग जाती है कि देखो मेरा तुमसे वैसे भी कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद करती हूँ। तुरंत ही वो थोड़ा पीछे को हट जाती है और यहाँ पर अपने पास में कोई तो मैजिकल वेपन को वो देख रही थी और कह रही होती है कि वैसे मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए चीज़ों को और भी ज़्यादा मुश्किल बनाने वाली हूँ। वो एलेक्स के पास आ जाती है और कह रही थी कि अब बस तुम्हारा अंत करीब है। तभी एलेक्स कह रहा होता है कि शायद तुम भूल चुकी हो कि अर्थ पे हम लोगों की शादी भी हो चुकी है और तुम यहाँ पर ऐसे कर रही हो। जिसके साथ ही अब शादी वाली बात सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाती है और कह रही थी कि और मैं भी ये चीज़ बहुत अच्छे से जानती हूँ कि सब कुछ तुम जानबूझकर कह रहे हो क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और तुरंत ही एलेक्स को झटक देती है।
जिसके बाद वो थोड़ा पीछे को आके खड़ी हो गई थी और कह रही होती है कि वैसे तुम मेरे बीच में आ गए, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर और भी ज़्यादा टाइम लग रहा है किंगी के साथ में डील करने के लिए। तुरंत ही थोड़ा पीछे को हट जाती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब वो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक को समन करते हुए अटैक करने वाली थी एलेक्स के ऊपर। वो अपना एक सोल लॉकिंग टावर को समन कर लेती है और कह रही थी कि अब इसकी वजह से भले ही तुम्हारे पास में कितनी पावर क्यों ना हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, क्योंकि इससे मेरी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और तुरंत ही एलेक्स के फोरहेड के अंदर उसको इंजेक्ट करती है, जिसके बाद एलेक्स से कह रही थी कि अब तुम्हारा अंत मेरे द्वारा ही होने वाला है और मैंने तुम्हें पूरे तरीके से ट्रैप कर लिया है। जिसके बाद अब वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी और कह रही होती है कि मुझे पता है कि तुम्हें हर्ट हो रहा होगा, तुम चिल्ला सकते हो, लेकिन तभी एलेक्स कहने लग जाता है कि मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं हो रहा है, समझी। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इस चंडालपना दिखाने से मैं बिल्कुल ही डरता हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। इंस्टेड ये चीज़ मुझे और भी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करा रही है। भला मुझे हर्ट क्यों हुई होगा? ये सुनने के बाद तो उसे और भी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, क्योंकि असल में तो वो एलेक्स को हर्ट करना चाह रही थी, बट इंस्टेड एलेक्स ये कह देता है कि उसे कंफर्टेबल फील हो रहा है। जिसके बाद वो ये कहने लग जाती है कि अगर मुझे कूफेंग मेथड और साथ ही थंडर एम्परर सीक्रेट टेक्निक नहीं चाहिए होती तो शायद मैं तुम्हें इस तरीके से इतना ज़्यादा कंफर्टेबली मारती भी नहीं। मैं असल में नहीं चाहती कि वो सारी चीज़ें मुझसे छिन जाएं, और वरना तुम्हें अब तक तुम्हारी सोल को पूरे तरीके से ख़त्म कर देती। जिसके बाद एलेक्स कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हो, तो चलो क्यों ना तुम हेवन एंड अर्थ को वापस से एक्सेप्ट कर लो और मैं तुम्हें धर्मा वापस से सिखाऊंगा। ये सुनने के बाद वो कह रही होती है कि तुम अपना ज्ञान अपने पास ही रखो और मैं तुम्हें एक बार फिर से सबक सिखाऊंगी। और वो अगेन ड्रैगन लॉक चेन को समन करते हुए तुरंत ही एलेक्स के ऊपर अटैक करने लग जाती है और कह रही थी कि अब तुम अपना मुंह बंद कर लो। लेकिन तभी एलेक्स यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है और वो जो लॉक था उसी के थ्रू एलेक्स आज़ाद भी हो गया था। ये देखने के बाद तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। दूसरी तरफ किंगी को देखते हैं, जिसके साथ में रैबिट गर्ल खड़ी थी और कहने लग जाती कि आखिर तुम्हें कैसे पता है कि वो कहाँ पर है, क्या हमें एलेक्स को बचाने के लिए जाना चाहिए? तभी वो कहने लग जाती है कि मेरी मेमोरी के हिसाब से मैं गेस कर सकती हूँ कि आखिर वो क्या सोच रही है और क्या करने वाली है। अभी इस चीज़ के लिए मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है कि मैं उससे एक कदम पीछे ही रह गई। खैर फिर भी एलेक्स डेंजर के अंदर नहीं है तो हमें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका असली टारगेट मैं हूँ, ना कि एलेक्स। जिसके बाद गॉड स्टोन और वो दोनों साथ में चलने के लिए कह रहे थे, लेकिन तभी वो ये कहने लग जाती कि ये फ़ाइट अंत में उसके और मेरे बीच की है, तो तुम्हें वहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी उस बैटल के अंदर तुम्हारा कोई काम नहीं, क्योंकि तुम वहाँ होगे तब भी तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते। जिसके बाद वो आगे की तरफ को जाने लग जाती है एलेक्स को बचाने के लिए। और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये दोनों ही खड़े होकर सोचने लग गए थे। तो फिर रैबिट गर्ल कह रही होती है कि क्या हमें वेट करना चाहिए? तभी स्टोन कहने गॉड स्टोन उसे कह रहा होता है कि छोड़ो भी इन सारी बातों को, हमें चलना चाहिए, थोड़ी डिस्टेंस से हम लोग देख लेंगे ताकि रिस्पॉन्स के लिए हम लोग वहाँ पर रेडी रहें। दूसरी तरफ ये दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी बुरे तरीके से फ़ाइट कर रहे होते हैं और यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा भारी भी पड़ रही थी एलेक्स के ऊपर, लेकिन एलेक्स के सामने स्टिल वो कुछ भी नहीं है। भले ही वो अपनी कितनी पावर का इस्तेमाल क्यों ना कर ले, तब भी यूएचएन हार नहीं मान रही थी, बल्कि काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से एलेक्स के ऊपर लगातार अटैक कर रही होती है। अंत में दोनों ही थोड़ा पीछे आके खड़े हो चुके थे, लेकिन इतनी देर में किंगी अब यहाँ पर आ गई थी, जिसे पहले यूएचएन के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। तो फिर एलेक्स उसे देखते हुए ये कहने लग जाता है कि फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गई हो। एलेक्स क्योंकि इंजर्ड था, जिसकी वजह से वो एलेक्स से कह रही थी कि एलेक्स अब तुम खुद को रिकवर करने पे ध्यान दो और मैं इससे डील करती हूँ। तुरंत ही थोड़ा ऊपर की तरफ को फ्लाई करते हुए चली जाती है और अब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई थी और कह रही होती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतना घटिया हरकतें भी कर सकती हो। तभी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए स्पेल क्रिएट करने लग जाती है अटैक करने के लिए। तभी किंग ये काफ़ी शानदार डायलॉग बोलते हुए उससे कह रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक लौती हो जो कि स्पेल्स को क्रिएट कर सकती हो? जिसके बाद तुरंत ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक सा स्पेल वो भी क्रिएट कर लेती है और अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी वो आ चुकी थी। तभी यहाँ पर यूएचएन हंस रही थी, लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पर एलेक्स की आइज़ जो थी वो गोल्डन तरीके से लाइटन अप होने लग जाती हैं। सो गाइज़, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा।